हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने एज आयु से संबंधित बात की है कि कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये सब डाउट अभी नहीं आनी चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने ऑलरेडी आप लोग को के साथ शेयर किया है कि कितनी एज होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। क्योंकि इस समय तो आपको पढ़ने का समय है ना, कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है और आप लोग को ये डाउट आ रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि टेट चाहिए कि नहीं चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब डाउट तो पहले क्लियर कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, जिन लोग को अभी भी डाउट है इसलिए मैं एक सेकंड वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इस चीज को अपलोड कर दिया हूँ और इसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस की है करीब महीना दिन पहले। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं कि क्या होना चाहिए। एज तो मैंने अपलोड कर दिया है कि 21 से 35 वर्ष। देख लेना, इसके जस्ट पहले वीडियो देख लेना। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक भी दे दूंगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस है। सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ये थोड़ा कंपेरेटिव सिलेबस था। इसमें शिक्षक वाले में गणित और विज्ञान चाहिए और सहायक शिक्षक में केवल गणित है और पर्यावरण जोड़ दिया गया है। चलिए, तो ये एज वाला बात हो चुका है। थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। जो आज का वीडियो का मेन उद्देश्य है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक को ही पीआरटी बोलते हैं या इसे ही वर्ग 3 बोलते हैं। तो इसकी सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लें। इसमें बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, मतलब बोल रहा है कि आपके 12वीं में 50% हो, प्लस प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा। अब 2 वर्षीय डिप्लोमा किसमें किसमें होता है? एक डीएड होता है, ठीक है, और बीएलएड आई थिंक कुछ कुछ ऐसा डिप्लोमा होता है ना, वो मतलब 50% ट्वेल्थ में और आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा डीएड हो। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, मतलब आपके 12वीं में 45% हो। 12वीं में कितना हो? 45%। और उसके समकक्ष और इसके अलावा क्या होना चाहिए? प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, जिसे किसी भी नाम से जाना चाहे, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। ठीक है, ये वही चीज बोल रहा है, फिर से रिपीट करके। फिर अथवा अगर ये नहीं है तो एक और आपके पास कंडीशन इसमें डाल दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, जिसको बीएलएड, बीएलएड में 4 वर्षीय स्नातक। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 12वीं में 50% हो, 12वीं में, और इसके साथ साथ जो आजकल चल रहा है ना, नया सिस्टम चल रहा है कि ग्रेजुएशन के साथ ही बीएलएड हो जाता है, ग्रेजुएशन के साथ। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट आया है 2-3 साल पहले या 4 साल पहले। इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं। नया कंसेप्ट क्या बोलता है ना, जैसे ही आप 12वीं पास करते हो तो 12वीं पास करने के बाद, इससे पहले क्या होता था कि इंसान पहले ग्रेजुएशन करता था, स्नातक की पढ़ाई करता था। अब ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड या फिर डीएड या फिर डीएलएड, जो भी बोलते हैं, वो करते थे। लेकिन जो न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट क्या कहता है कि जस्ट 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बीएड कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल 4 साल का हो जाता है। पहले कितने साल का होता था? 3 साल का ग्रेजुएशन मिनिमम तो होता ही है और 2 साल का बीएड, मतलब 3 और 2 5 हो जा रहा था। तो नया कंसेप्ट में आपका 1 साल बचत हो गया, मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड चलेगा। ठीक है, या डीएलएड चलेगा, या और भी बीएलएड बोलते हैं, अलग अलग नाम है ना, वो चलेगा। तो ये नया कंसेप्ट है। तो इस नए कंसेप्ट के साथ बात कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? 4 वर्षीय स्नातक, 4 वर्षीय स्नातक का कंसेप्ट वही है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएलएड। सबसे अच्छा जिनका 12वीं में 50%, 45% नहीं है, वो ये वाले जो क्लॉज है उसको ध्यान से देखो। ये जो अथवा में लिखा है, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके 12वीं में 38% होगा, 45% से कम 40% होगा, तो वो तो ये वाले जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये जो है, जो आपको स्क्रीन में यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास स्नातक हो, मतलब आप ग्रेजुएट हो, प्लस अब ग्रेजुएट है तो डेफिनेटली आपका 12वीं का परसेंट इसमें काउंट नहीं किया जा रहा। आपके 12वीं में कितना भी परसेंट हो, बस पास हो आप 12वीं।
12वीं पास हो तभी तो ग्रेजुएशन में पहुंचे ना, कॉमन सेंस है ये तो ग्रेजुएशन प्लस अब शिक्षा शास्त्र या बीएड हो जाए या डीएड हो जाए या बीएलएड जिसको बोलते हैं हम, बीएलएड हो जाए, ठीक है। तो यही वो जो क्लॉज है जो आपके 12वीं में कम परसेंट है उसको बचा लेगा, ठीक। बाकी सब में 12वीं में 50% तो मांगा जा रहा है, किसी में 50, सब में 50, किसी में 45%। तो जो लोग सिर्फ 12वीं हैं तो उनको 12th में एटलीस्ट 50% प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, या जिनके पास ग्रेजुएशन है फिर उनको 12वीं में चाहे कितना भी परसेंटेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। और इसके साथ फिर आपके पास टीईटी भी होना चाहिए, टीईटी, ठीक है। और टीईटी में भी कौन सा वाला, जो प्राइमरी वाला होता है पहली से 5वीं वाला, मतलब पेपर 1 की बात कर रहा है वो, टीईटी में पेपर 1 जो पहली से 5वीं तक का होता है, प्राइमरी वाला। तो यहां पर मैंने लिख दिया है सहायक शिक्षक के लिए 12वीं प्लस बीएड, डीएड, डीएलएड, कुछ भी, सीटेट या सीजीटेट कोई सा भी, ठीक। अगर ग्रेजुएशन है तो ये 12वीं का 50% जरूरी नहीं है, ठीक। अगर ग्रेजुएशन है तो बीएड और सीटेट या सीजीटेट होना ही चाहिए, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना, पहली से 5वीं तक वाला आपके पास टीईटी होनी ही चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं टीचर, टीजीटी शिक्षक जिसको बोलते हैं। इसमें सीधे सीधे मैं बता दूं, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस कोई भी शिक्षा शास्त्र, चाहे वो उसे किसी भी नाम से जाना जाए, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो, ठीक है, कुछ भी शिक्षा शास्त्र हो। और प्लस आपके पास टेट होनी चाहिए। ये टेट सहायक शिक्षा वाले टेट से डिफरेंट है, इसमें आपको 6वीं से 12वीं, 6वीं से 8वीं तक वाले, यहां तक वाली आपके पास टेट होनी चाहिए, 6वीं से 8वीं, जिस पेपर 2 बोलते हैं, ठीक। ये जो क है ना उसी को ध्यान से पढ़ लो, क से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पास स्नातक हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। यहां पर कोई परसेंट की बात नहीं कर रहा है कि ग्रेजुएशन में इतना परसेंट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर यही आपका फुलफिल हो जा रहा है तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर फर्स्ट वाला ही, फिर से बोल दूं, ये वाला ही जो क्राइटेरिया है ये आपका फुलफिल हो जा रहा है तो ये नीचे वाला देखने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर आपको परसेंट आ जाएगा 50% या 45%, 50%, 50%, ठीक है। तो ये जो पहला क्राइटेरिया है उसी में देख लो, आपके पास ग्रेजुएशन हो और 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर न्यूनतम 50% के साथ स्नातक हो, फिर शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय वाला हो, फिर यह बोल रहा है न्यूनतम 45% के साथ स्नातक एवं शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, ठीक है। या 50% हो, या जो 4 वर्षीय वाला जो कंसेप्ट है बीए प्लस बीएससी, या बीए प्लस बीएड वाला कंसेप्ट जो है ना, बीएससी प्लस बीएड, या फिर बीए प्लस बीएड, ये वाला कंसेप्ट हो, ठीक है। ये कंसेप्ट है। और उसके अलावा टेट होना चाहिए, जो मैं पहले ही बात कर लिया था आपसे। तो ये कुछ हो गया किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात, ठीक। ये हो गया क्वालिफिकेशन। लेकिन क्वालिफिकेशन होने के बाद अब आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर दिया हुआ है, जो अंग्रेजी से शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय होना जरूरी है। जो जीव विज्ञान या बायो से होना चाहते हैं उनके ग्रेजुएशन में रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय, कोई सभी 2 विषय स्नातक पे रहा हो। जो गणित से होना चाहते हैं उनके गणित के साथ निम्न में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, गणित होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके अलावा आपके पास या तो भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इनमें से कोई 2। जो एग्रीकल्चर से जाएंगे उनके साथ एग्रीकल्चर में होना चाहिए। और जो व्यायाम से होंगे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण एवं बीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक होना चाहिए, ठीक। अब इसमें एक चीज और ध्यान से देख लेना, ये एग्रीकल्चर और व्यायाम, ये 2 वाले, इसमें ना बीएड की जरूरत नहीं है, बीएड, डीएड या टेट होना कोई जरूरी नहीं है ये वाले में। ये सेक्शन 4
और ये सेक्शन 5 में, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर और व्यायाम के लिए, ये एग्रीकल्चर और व्यायाम के लिए बीएड होना या टेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास बीएड नहीं है या टीईटी नहीं है या दोनों नहीं है तो भी आप एग्रीकल्चर और व्यायाम के शिक्षक बन सकते हैं, इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऊपर के 3 अंग्रेजी हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे कोई अन्य स्ट्रीम हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, कोई भी हो, आपके पास बीएड और टेट तो होना ही चाहिए, ठीक। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक। याद रख लेना, शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए टेट होना कंपलसरी है, बीएड तो होना कंपलसरी ही है, लेकिन बीएड के साथ साथ आपके पास टेट भी होना चाहिए। चलिए फिर वीडियो सेशन खत्म करते हैं। जिनको जो भी डाउट होगा फर्दर कमेंट करते रहना, जब जब फ्री होऊंगा तब तक आपकी कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूंगा और कुछ वीडियो के माध्यम से भी बात कर लेंगे हम लोग।